दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन पर्ल हार्बर के बारे में जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कैसे जापान ने 1 घंटा 15 मिनट में अमेरिका के 19 शिप 300 से भी ज्यादा बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था और कैसे अमेरिका बुरी तरीके से फेल हुआ था। बात है 26 जुलाई 1941 की। ये वो तारीख है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये बोला था कि जापान के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और जापान को तेल की सप्लाई भी पूरी तरीके से बंद कर दी जाए। अमेरिका ने ये डिसीजन ऐसे समय पर लिया था जब जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था, जिसको आज हम वियतनाम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अमेरिका को यहाँ पर इस बात का खतरा हो रहा था कि जो डच ईस्ट इंडिया था, अब जापान का अगला टारगेट वही होने वाला था और इस एरिया पर उस समय अमेरिका का अच्छे से डोमिनेंस था, इसीलिए जापान को ऑयल की सप्लाई रोकी गई थी। यहाँ पर जापान के पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता तो यह था कि जापान डच को भूल जाए और पीछे हट जाए, और दूसरा रास्ता जापान के सामने यह था कि सीधे ही अमेरिका से टक्कर ले। लेकिन जापान ने दूसरे ऑप्शन को चुना और जापान मैदान में अमेरिका से टक्कर लेने उतर गया। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि उस समय जापान फिलीपींस पर भी तो कब्जा कर सकता था, क्योंकि ये भी तो अमेरिका के अंडर ही आता था। ऐसा जापान की तरफ से इसलिए किया गया था क्योंकि जापान का मेनली टारगेट ही पर्ल हार्बर था, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को पर्ल हार्बर में ही तैनात कर रखा था। लेकिन यहाँ पर जापान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जापान से पर्ल हार्बर की दूरी 4000 मील थी, यानी 6437 किलोमीटर, और अमेरिका से पर्ल हार्बर की दूरी 3218 किलोमीटर थी। यहाँ पर जापान के सामने चैलेंजिंग सिचुएशन यह थी कि उस समय इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था जो इतनी दूर जाकर हमला कर वापस आ सके। फिर उस समय जापान ने ये जुगाड़ लगाया कि हम अपनी नेवी को भेजेंगे और उसी में ही अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तैनात कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी जापान पूरी तरीके से फंस रहा था, क्योंकि जापान को अपनी नेवी के साथ बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी तय करनी थी और उस बीच अगर गलती से भी अमेरिका का कोई भी शिप या फिर कोई भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट जापान की नेवी का पता लगा लेता तो उस कंडीशन में जापान पर्ल हार्बर तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाता। लेकिन जापान ने फिर भी रिस्क लिया और जापान ने अपनी नेवी को फाइनली पानी में उतार दिया था। और जैसे ही जापान धीरे धीरे पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहा था, उस समय जापान को लगातार ये खतरा हो रहा था कि कैसे न कैसे कर एक बार अमेरिका की नेवी की रडार से बच लिया जाए। उधर अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रनवे पर तैनात कर रखा था और अमेरिका की तरफ से ये भी प्लान किया जा रहा था कि अगर गलती से भी जापान पर्ल हार्बर के आसपास भी आया तो उस कंडीशन में हम अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को तुरंत उड़ाकर जापान को तबाह कर देंगे। और जापान की तरफ से इस हमले से पहले एक स्पेशल टोरपीडो भी बनाया गया था, क्योंकि जो नॉर्मल टोरपीडो होते हैं जब उनको ऊपर से पानी में गिराया जाता है तो वो समुद्र के काफी नीचे तक जाते हैं, उसके बाद हमला करते हैं। लेकिन जो पर्ल हार्बर था वहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही ऊपर था, इसीलिए ही जापान ने एक नई तरीके के टोरपीडो को बनाया था जो पानी के ज्यादा नीचे नहीं जाता था। और जैसे ही जापान की नेवी पर्ल हार्बर के 300 माइल पीछे थी, यानी 482 किलोमीटर, लेकिन उस दिन हमला नहीं किया गया। फिर फाइनली 7 दिसंबर को सुबह करीब 8 बजे जापान के बॉम्बर प्लेन उड़ते हैं। जैसे ही जापान के पायलट पर्ल हार्बर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि अमेरिका ने अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को काफी आराम से रनवे पर सजाकर खड़ा कर रखा है। और फिर फाइनली जापान की तरफ से धनाधन इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के ऊपर बॉम्बिंग की जाती है, जिस वजह से अमेरिका के सभी B-17 बॉम्बर तबाह हो जाते हैं। लेकिन जापान जो टारगेट सेट कर आया था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जापान पर्ल हार्बर में स्पेशली अमेरिका की नेवी को तबाह करने के लिए आया था। और जापान के पायलटों ने ये देखा कि अमेरिका की जितनी भी शिप थी वो काफी आराम से बंधी हुई खड़ी हुई थी। फिर फाइनली जापान के पायलट की तरफ से भी धनाधन अमेरिका की शिप पर हमला बोल दिया जाता है। और ये हमला इतना ज्यादा जोरदार था कि जो अमेरिका का USS एरिज़ोना था वो हवा में उछल गया था। और मात्र 1 घंटा 15 मिनट में जापान ने अमेरिका को बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। और इस हमले की वजह से अमेरिका की 19 शिप, जिसमें से 8 बैटल शिप थी, 300 प्लस बॉम्बर एयरक्राफ्ट और 2403 लोगों की जान इस हमले की वजह से चली गई थी। लेकिन उस दिन अमेरिका की किस्मत अच्छी यह थी कि अमेरिका उस दिन अपने सभी के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्ल हार्बर से दूर ले गया था।
जिसकी वजह से जापान को मिडवे में मुंह की खानी पड़ी थी। मिडवे को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। और पर्ल हार्बर के हमले की वजह से जापान की एक बड़ी जीत हुई थी, वहीं पर अमेरिका की एक बड़ी हार हुई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।